प्यारी मम्मी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, सब लोग स्वस्थ रहे। अभी क्या है ना कि बारिश होती है कभी कभी ना, तो आजकल दिन में कपड़े वगैरह सूखते नहीं है, बहुत सारे कपड़े हो जा रहे हैं। और नवरात्रि की साफ़ सफाई वगैरह सब चल रही थी, कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे तो दिन में सूखते नहीं थे। तो मैं क्या करती थी कि रात में ना इधर उधर सब जगह डाल देती थी ताकि पंखे के नीचे अच्छे से आराम से कपड़े वगैरह सूख जाए। तो सुबह उठती हूँ तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो सबको समेटना होता है, समेट के सबको रखना होता है। तो अभी सुबह सुबह उठ के तो मैं सिर्फ सुबह का ही काम कर रही थी और जल्दी जल्दी से कर रही थी। और यहाँ पे ना मैं किचन में नाश्ता वगैरह सब बना लिया है, क्योंकि बेटे का स्कूल था ना, तो उसको 8 बजे से पहले मुझे नाश्ता देना था। तो मैंने नाश्ता भी बना दिया और मम्मी के लिए भी नाश्ता बना के रख दिया है, ताकि मेरा लेट हो जाए तो मम्मी अपना आराम से नाश्ता कर सके। और यहाँ पे सब कुछ हो गया ना, तो मैं किचन को साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरा कुछ भी थोड़ा सा भी काम अगर मैं किचन में करती हूँ ना, तो मैं उसको साफ़ करके ही रहती हूँ। और अभी साफ़ कर दूँगी तो क्या होगा कि पूजा के बाद आऊँगी तो यहाँ पे मेरे लिए चाय वगैरह जो भी मुझे बनाना होगा ना, तो साफ़ सुथरा रहेगा, तो सब कुछ मैं कर पाऊँगी। और ये सब काम जब मेरा हो गया तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और मम्मी नहा कर ना पूजा करने चली गई है, तो मम्मी को कहा कि ठीक है तुम अपना पूजा कर लो सब कुछ तैयार करके, उसके बाद मैं आती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। A few moments later. और मैं नहा करके आ गई हूँ और मम्मी का पूजा अभी भी हो रहा है, मम्मी का भी पूजा हुआ नहीं है। तब तक मैं वेट करती हूँ, मम्मी करके निकल जाएगी, उसके बाद मैं आराम से जाके अपनी पूजा का तैयारी वगैरह सब करूँगी। और मम्मी की रात में हो गई थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, फिर भी मम्मी को देख लो यहाँ पे लगी हुई है पूरे साफ़ सफाई में पूजा करने के लिए, और पूजा का सारा बर्तन धुल के ले आई है। और जब मैं पूजा करने के लिए आई तो फिर मैं यहाँ अपना पहले कान्हा जी को स्नान कराया, स्नान करा के इनका श्रृंगार कर दिया है। और उसके बाद जब मैं अपना पूजा करने के लिए बैठ गई, और आज नवरात्रि है और आप लोगों को पता है कि मैं नवरात्रि का व्रत रखती हूँ और सारा दिन फास्ट करती हूँ और शाम को मैं एक टाइम भोजन करती हूँ। तो इसी तरह से मैं हर साल नवरात्रि का व्रत करती हूँ, तो इस बार भी है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा क्या है ना कि पहला दिन है ना, तो पहले दिन थोड़ा वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी होती है, ये सब चीज़ें। और यहाँ ना मैं मम्मी को कह रही हूँ कि जाके नाश्ता कर लो, क्योंकि मम्मी की ना रात में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। मम्मी को ना रह के बीच में कभी कभी गैस हो जाता है, और गैस की वजह से मम्मी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो उसके लिए दवाई मंगा के दिया है। और रात में ना मम्मी को फीवर भी आ गया गैस की वजह से। तो यहाँ पर मम्मी को यही बोल रही थी कि नहीं जाओ तुम पहले नाश्ता कर लो, मुझे कुछ लगेगा तो मैं अपना देख लूँगी, और तुम अपना नाश्ता करो और दवाई वगैरह जो है वो खा लो, मैं अपना पूजा आराम से कर लूँगी। और आरती के टाइम पे मम्मी फिर आरती में शामिल हो जाएगी। तो यहाँ मैं वही कर रही थी, अपना पूजा कर रही थी, और मम्मी को कहा तो मम्मी नाश्ता करने के लिए चली गई हो, और मैं अब अपना पूजा करूँगी और पाठ वगैरह जो होता है वो सब मैं करूँगी। और अभी घर में सिर्फ मैं और मम्मी ही हैं अकेले, ये तो है नहीं, और बेटा भी मेरा स्कूल गया हुआ है, तो हम दोनों ही सिर्फ आरती करेंगे। तो मम्मी को कहा कि पहले तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर आराम से हम लोग मिलके आरती करेंगे। तब तक मेरा यहाँ पाठ पूजा वगैरह जो है सब वो हो जाएगा। तो मैं अब अपना पाठ करूँगी, उसके बाद फिर मैं आरती करूँगी। और आज जो है ना नवरात्रि का पहला दिन, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, तो आज के दिन थोड़ा समय लग जाता है। तो आरती करते करते करीब मेरा 12 बज गया था। तो अभी मैं आरती वगैरह कर रही हूँ, और हमारी जो रोज़ की पूजा होती है ना वो भी मैंने कर लिया है। बस अब इसके बाद मैं अपना थोड़ा सा बैठ के जाप करूँगी, जो मैं हर रोज़ करती हूँ। तो वो जाप मैं भूलती नहीं हूँ, वो मुझे करना है। तो सारा पूजा जब मेरा हो गया तो अब मैं थोड़ी देर बैठ के अपना जाप करूँगी, और मम्मी मेरा वेट कर रही है कि आएगी तो मैं चाय बनाऊंगी। और उसके जब मैं पूजा करके आई तो देख रही हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखो कितना मस्त मौसम है, अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, तो अच्छा लग रहा है।
और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे तो वो धुल गया, तो उसी को मैं बालकनी में डालने गई थी और देख रही थी कि बारिश हो रही है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, तो यहाँ देख रही हूँ कि मम्मी क्या कर रही है। तो मम्मी यहाँ पर भून रही है बादाम मेरे लिए, ताकि मैं चाय के साथ थोड़ा सा बादाम खाऊँ। और यहाँ पर मेरे लिए नींबू का शरबत भी बना के रखा है, और जबकि मेरी मम्मी की तबीयत अभी भी उतनी अच्छी है नहीं। और ये देखो सब कुछ मेरे लिए तैयार कर रखा है। यहाँ पे बादाम है और यहाँ पे मेरे लिए शरबत भी बना के रखा है। तो मुझे तो बहुत तेज़ प्यास लग रही है, तो सबसे पहले मैं ना शरबत पीऊँगी, और देख के मुझे प्यास और बढ़ रही है। सबसे पहले शरबत पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है इसलिए। हीरो मेरा। और शरबत पीने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मैं अब थोड़ा सा बैठ के खाऊंगी फ्रूट्स, और मैंने ऐसे काट लिया है। अब जा रही हूँ खाने। अब मैं खाऊंगी, थोड़ा सा फ्रूट्स काटा है, इसको ही खाएंगे दोपहर में। और 1:30 बज रहे हैं अभी, और उसके बाद अभी इसको खा लेते हैं। फिर शाम को अपने लिए जो भी बनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि क्या हम मतलब शाम को जो थोड़ा सा खाते हैं वो खाएंगे, और दिन में बस फल खा के ही रह जाएंगे। और अभी 1:30 बज चुके हैं, तो पहले हम खा लेते हैं। और फल खाने के बाद ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी। मुझे ना थोड़ी सी आलस आ गई थी, तो मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी। और आज ना मैं बेटे पे बहुत गुस्सा हुई हूँ, क्योंकि आपने देखा ना जो तेज़ बारिश हो रही थी ना, उसी वक्त मेरा बेटा स्कूल से आ रहा था और रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तो उसे कहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो पूरी तरह से भीग के घर आया था। और 2 दिन पहले ही वो बता रहा था कि मुझे फ़ीवर जैसा लग रहा है, और अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो मुझे डर लग रहा था कि इतना भीग कर आ गया है, कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। और त्योहारों के बीच में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं उस पर गुस्सा हो रही थी कि भीग कर क्यों आए, कहीं रुक जाते थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं, वो पूरी तरह से भीग कर आया था, जिस पर मैं बहुत गुस्सा हो रही थी। तो फिर उसने कहा कि नहीं मुझे भूख लगी है, तो फिर मैं किचन में आ गई और जल्दी जल्दी यहाँ पर बनाने लगी। और यहाँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और अभी मेरे घर में ना सब कुछ एकदम बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, और वो भी सेंधा नमक में। और वैसे भी आपको पता है कि मेरे घर में सबको गरम गरम खाना खाने की आदत है, तो बस उसके लिए मैंने रोटी बना के रखा था। वो स्कूल से आने के बाद 2 रोटी नाश्ता किया है, लेकिन उसे फिर भूख लग गई है, तो अब मैं सोचा कि नहीं चलो रोटी सब्ज़ी बना देती हूँ फिर से। तो यहाँ पर इसलिए मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी, और उसके बाद मम्मी को भी बुला के खाना खिलाऊँगी, क्योंकि मम्मी भी नीचे आराम करने चली गई है। तो यहाँ पर मैं बस फटाफट जल्दी से रेडी कर देती हूँ, और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी। और आलू गोभी की सब्ज़ी देखकर मेरे बेटे से ना रहा नहीं जाता है, और वो बस आके कह रहा था कि मम्मी मेरे लिए ना पराठा बनाना, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो मैंने उसके लिए गरम गरम पराठे बना रही हूँ यहाँ पे, और पराठा बना करके सबसे पहले उसको खाना दे दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर जाऊँगी छत पे, बैठूँगी आराम से। देखो मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, रोज़ सुबह शाम पूजा का बर्तन धुल देती है मेरे लिए, और इतना सा काम कर देती है, और मेरे लिए बड़ा आराम हो जाता है। और अभी देखो शाम की पूजा के लिए सारा बर्तन धुल रही है बैठ के, प्यारी मम्मी। अति लगा देनी कौन जी बोले ला ओके कहीं का के काम करती है तो मम्मी अच्छा ना ना होगे क्या बोले ला, चासनी लगा के बोल देनी। लगा के वही बात हो गई, ज़्यादा हो गई ना। ठीक है, सिर्फ अच्छी मम्मी बस, और क्या। और हम खड़े होके बस खाली देख रहे हैं। वाह बहुत अच्छा बादल गिल्ली बात एकदम। हाँ, और ये देख लो कितना घना बादल है, और लग रहा है थोड़ी देर में बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। और उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे, शाम हो गई थी, तो मैं शाम की आरती करने की तैयारी कर रही थी। और आके सबसे पहले पूजा घर को साफ़ किया है, बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा था, तो सबसे पहले मैं ना यहाँ साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने के बाद फिर से मैं भोग वगैरह सब जो है लगाऊंगी। और शाम को ना मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, दिन में जो कपड़े पहनती हूँ ना, तो शाम की आरती करने के लिए मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े चेंज कर लिया, और
सबसे पहले पूजा घर साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं जो भी भोग वगैरह लगाऊंगी उसके बाद आरती करूँगी, तो फिर हम लोग सब मिल के आरती करेंगे और शाम की आरती में मेरे बेटे भी शामिल हो जाएगा। और ये जो धूप है ना, ये मैं पूरे घर में दिखाती हूँ, चारों तरफ घुमाती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है और इस तरह से धूप को पूरे घर में ज़रूर दिखाना चाहिए। और आज का सारा दिन मेरा कैसा रहा आपने देखा, पूजा वगैरह सब हो गया और इसके बाद जाऊँगी तो मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी, तो फिर आराम से बैठ के मैं अपना खाना खाऊँगी और इसी तरह से शाम की पूजा होने के बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे।